क्या हुआ? यहाँ फौरन एक एम्बुलेंस भेजो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ है? मैं हूँ हामो। मैंने कत्ल किया है। फॉरेंसिक टीम की जरूरत होगी। उन्हें भेज दीजिए। मैडम, ये है टैम। मैं क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिस से आया हूँ। और मैं हूँ ल्यूक। जांच की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं जानता हूँ हादसा वहाँ हुआ है। बिग गाय। सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक करने के ऑर्डर दे दिए हैं ताकि हमें एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो अब तक कुछ हाथ लगा? मैडम, हमें कोकीन के 2 पैकेट्स मिले हैं। और लाश कहाँ है? लाश वहाँ टनल में है। क्या कत्ल इसी से हुआ है? नहीं, पर इससे गोली चली थी जो मेरे हिसाब से किसी को नहीं लगी। हमने सारे सीसीटीवी वहाँ चेक किया। इन्हें उस गाड़ी भेज दिया जाएगा। मौत करीब 2:30 बजे के आसपास हुई। लाश को अपनी जगह से हिलाने का कोई निशान नहीं है, मतलब मौत इसी जगह हुई। लाश पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। यहाँ देखो, इसके बाएं हाथ पर घाव है। पसलियां और सीने की हड्डियां भी टूटी हुई हैं। जबड़ा भी अपनी जगह से हिला हुआ है। इस सब से यही पता चलता है कि ये कत्ल का मामला हो सकता है। क्या ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है? नहीं, फोरेंसिक के नजरिए से ये जितने भी घाव हैं मारने पीटने के हैं। इसका गला देखो, कहीं भी कटने का निशान नहीं है, पर इसकी गर्दन की हड्डी और सांस की नली टूट गई है। अजीब बात है।
मुट्ठी कसने की कोशिश करो। नहीं कर सकता, कभी नहीं पकड़ सकता। जब भी मौसम बदलता है मेरे हाथ कांपने लगते हैं। देखो दोस्त, तुम्हारी हड्डियों में गहरी चोट आई थी। वक्त पर इलाज किया होता तो ऐसी हालत नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता। चोट लगने से पहले मैंने उस पर 30 बार वार किए थे। जब भी मैं ये चोट को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बात हुई बाद में। देखो कौन आया है। ये हाल ही में गिरफ्तार हुआ है। चल यहाँ से हट जा बुड्ढे। वहाँ बैठते हैं, चलो। अबे निकल। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं, चलो चलो यार। सुना नहीं? क्या रहा है? निकलो निकलो यहाँ से। छोड़ो, हम जा रहे हैं, चलो। बुड्ढे का दिमाग खराब। बैठो, अखबार पढ़ो। ये कैसा घूर रहा है? उन पर ध्यान मत दो। कल रात सिटी टनल से एक लाश बरामद हुई है। मृतक को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लाश की शिनाख्त हो गई है। वो लाश मैकविंग यैन की है, जिसे शाक यैन के नाम से भी जाना जाता है, और उसका पुलिस रिकॉर्ड भी है। वारदात की जगह से पुलिस को ड्रग्स मिले। पुलिस का अंदाजा है कि ये हत्या ड्रग्स के लिए हुई है। चीफ इंस्पेक्टर लुकिन सम इस केस की इंचार्ज हैं। सर, मुझे एक फोन करना है, बहुत जरूरी है। जरूर, बस एक मिनट तो भर सर। लीजिए सर। फॉर्म बाद में भर लेंगे तो सर। किसी से कहो बाहर जाकर तुम्हारे लिए फोन ले आएगा। जरूरी कॉल है सर। तो ये बात जेलर से कहो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। फिर जी भर के बातें करना। सिर्फ एक कॉल करना है, सिर्फ एक, बहुत जरूरी है। ये बकवास मैं सुन चुका हूँ। हम रूल नहीं तोड़ सकते, मैं मदद नहीं कर सकता। पर सर, चलो जाओ। सुनिए सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक फोन करना है। मुझे लुकियन सम से मिलना है। मैं इस मर्डर केस में उनकी मदद कर सकता हूं। यस सर। आप कुछ लेंगे नाश्ते में, चाय कॉफी या जूस? तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुम मुझे जो ऑर्डर दोगे मैं मान जाऊंगा? उस बुड्ढे को छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? लड़ाई बंद करो। मुझे लुकियन सम से मिलना है। मुझे लुकियन सम से मिलना है। उस कैदी का नाम हाहामो है। पिछले 3 सालों से उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन कल अचानक उसने आपके बारे में पूछा और फिर बाकी कैदियों के साथ मारपीट करने लगा। उसका ये बर्ताव काफी अजीब था,
पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कितनों को पीटा? 17 कैदियों को। खोलो। मैडम, मैंने जिन कैदियों को मारा है उनको कुछ देना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए सिगरेट के पैकेट्स लाएंगी? अगली बार पैसे दे दूंगा। अगली बार से मतलब? आप जरूर लौटेंगी। शाकियान, मैं उससे लड़ा था बॉक्सिंग रिंग में। तुम्हें पता है कत्ल किसने किया? पर पता है क्यों किया? तुम उसे जानते हो? नहीं जानता, पर यह जानता हूं कि कातिल क्या सोच रहा है। वो फिर से किसी को मारेगा। तुम्हें कैसे पता? अगर वो एक आम फाइट होती तो उससे मौत नहीं होती। अगर एक्सीडेंट होता तो वो वहां से भागता नहीं। अगर बदला होता तो गन का इस्तेमाल करता। पर निहत्थे किसी को मारना अजीब बात है। यकीनन उसके पीछे कोई मकसद होगा। मैं उसका दिमाग पढ़ सकता हूं। उसे पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। बस मुझे यहां से निकालिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे केस सुलझाने के लिए तुम्हारी जरूरत है? क्योंकि तुम्हें मार्शल आर्ट्स और उसकी सोच पता है। सही दिशा में रखे कंधे, कोहनी और घुटने, हाथ और पैर, साथ ही मजबूत पकड़ जो कभी ना छूट पाए। इंसान के अंग उसका असली हथियार है। जब ये एक साथ काम करते हैं तब दिल दिमाग से जुड़ता है। दिमाग ऊर्जा से, ऊर्जा शक्ति से, अंदर की सारी ऊर्जा बाहर। ऊर्जा का असली स्रोत अंदर होता है, जिसके बिना आप लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कुंफू नहीं जानती, पर मैंने बहुत केसेस सॉल्व किए हैं। तुम मार्शल आर्ट जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? टुंग चिंग टिंग, टैम किंग यू, चो जिन ऑन, योन चिंग यंग, फोंग मैंग आई, फू सिंग टाई, फोंग लुक टाक। अगला शिकार इन 7 में से एक होगा। नीचे बैठ जाओ अभी। इन 8 लोगों के बारे में खबर निकालो। 8 लोग? हाँ हाँ, मो की भी। यस मैडम। करीब 10 साल पहले टैम किंग यू नाम का एक आदमी था। पूरे एशिया में वो किकिंग का चैंपियन था। वो किसी को भी हरा सकता था। पर कुछ वक्त बाद वो रिटायर हो गया और एक आर्टिस्ट बन गया। मैं फुंग यू साओ हूं और मुझे खुशी है कि आज मैं तुमसे फाइट करूंगा। जो हारेगा वो मरेगा। नीचे उतर जाओ वरना तुम पछताओगे। तो क्या अब तुम तैयार हो?
तुम्हारा एक पैर छोटा है, उसके बावजूद अच्छा खेलते हो। लगता है इसके लिए तुमने काफी मेहनत की है। तुम किक मारने में माहिर हो और इसलिए मैंने तुम्हें चुनौती दी है। सिंह ताई फोंगलोंग तक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये सभी अलग अलग काम करते हैं। क्या सभी मार्शल आर्ट्स जानते हैं? पता करके बताता हूँ। इनमें से हाहामो काफी इंटरेस्टिंग है। इसने फोशांग के 6 मार्शल आर्ट्स क्लब्स को एक किया था। मो इतना मशहूर था कि बहुत सारे लोगों ने उसका नाम देखकर क्लब ज्वाइन किया। इसने बहुत सारे पुलिस वालों को मार्शल आर्ट्स सिखाया है, पर उसके हाथों एक कत्ल हुआ और उसे 5 साल की सजा हुई। उसके सभी स्टूडेंट्स बिखर गए और क्लब बंद होने की कगार पर आ गया। मैडम, एक प्रॉब्लम है। कार्यक्रम को रोकने के लिए माफी चाहते हैं, पर अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। आज सुबह आर्ट एक्सपो में एक आर्टिस्ट का कत्ल हुआ है। उसका नाम है टैम किंग यू। मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ, बस आप मुझे यहाँ से निकालिए। मैं उसका दिमाग पढ़ सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? तुम चिट्टिंग टैम किंग यू, अगला शिकार इन 7 में से एक होगा। वो फिर किसी को मारेगा। की मौत हो गई है। जानलेवा किक की वजह से हुई ना? तुम्हें कैसे पता? टैम की किक काफी मशहूर थी। उसका कत्ल किक मार के किया गया। मैं एक अच्छा बॉक्सर था, मुक्के मार मार के उसका कत्ल किया गया। मुझे बाहर निकालिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वरना वो सारे लोग मारे जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारा टेम्पररी पास है। अब से तुम ऑफिशियली पुलिस कस्टडी में हो। इसमें एक मोबाइल है। जब तक ये केस चलेगा तब तक ये फोन दिन भर 24 घंटे चालू रहना चाहिए। तुम वापस जेल जाओगे या नहीं और कितने वक्त के लिए, इसका फैसला बाद में करेंगे। अब तो तुम आजाद हो। ये बताओ, इस केस में तुम मेरी मदद कैसे करोगे? कत्ल के सीक्वेंस को देखकर यह पता चलता है कि कातिल मार्शल आर्ट्स को अच्छी तरह जानता है। शुरुआत में हाथ पैर मजबूत पकड़, उसके बाद शरीर की अंदरूनी ऊर्जा। उसके शिकार हर तरह के माहिर खिलाड़ी हैं। तो अब उसका अगला शिकार कौन होगा? इन मॉन्गकॉक।
होश में आना। दोनों घटनास्थल पर हमें ये मिला। क्या है ये? मुझे नहीं पता। अगर उसका सीक्वेंस है बॉक्सिंग, किकिंग, फिर ग्रैपलिंग, तो क्या अब उसका शिकार होगा यहाँ का बेस्ट ग्रैपलर? शायद हाँ। इसके हाथ को तो बहुत बुरी तरह से मरोड़ा गया है। मतलब उसने हड्डियां तोड़ दी होगी। ग्रैपलिंग। अगर कातिल वही हुआ तो क्या वो बॉक्सिंग, किकिंग और ग्रैपलिंग इन सब में माहिर होगा? हो सकता है। आज मैं तुमसे लड़ने आया हूं। जो हारेगा वो मरेगा। इसकी आंखें अब भी खुली हैं। प्लीज बंद कीजिए। ये मेरा दोस्त था।
इमारतों में ढूंढा पर मौका कोई पता नहीं चला। सॉरी, मैं इस वक्त आपका कॉल नहीं ले सकती। प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए। सिनियल, मैं रिहा हो गया हूं और बहुत जल्द फोशहन आ रहा हूं। शुक्रिया। शिफो, मैं ही गलत था। मुझे लगा था दूसरे क्लब को हराकर हमारा नाम हो जाएगा, पर मेरे हाथों से किसी की मौत हो गई और सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारे लिए है। मुझे उम्मीद है कि ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा और खुद पर काबू पाने में मदद करेगा। ये क्या है? कुछ महीने पहले एक आदमी स्कूल में आया था, लगभग 30 साल का, और वो अपाहिज भी था। उसने ये मुझे तुम्हें देने के लिए कहा। क्यों, क्या हुआ? दरअसल मैं हांगकांग पुलिस के लिए काम कर रहा हूं। जिस केस पर हम काम कर रहे हैं ये शायद उसी की एक कड़ी है। बस यही बात है। कोई परेशानी? नहीं, कोई बात नहीं। ओह,
ये चीज तोफुक मिंग को दिखानी चाहिए। उन्हें जरूर इस चीज के बारे में कुछ पता होगा। हम कल ही चलते हैं, मैं जानती हूँ वो कहाँ रहते हैं। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्द, बहुत बहुत जल्द। चाय लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। ये एक चिड़िया है जो अमीरों की छत के नीचे घोंसला बनाती थी, पर अब तो आम घरों में भी पाई जाती है। इसे कहते हैं ईव्स स्वालो। क्विंग घराने के मार्शल आर्टिस्ट मुकाबले के लिए बीजिंग में आते थे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से हारने वाले खिलाड़ी को ईव्स स्वालो दी जाती थी। तुम्हारी वाली नकली है, असली वाली चांदी और लेड से बनाई जाती थी, जो बहुत कीमती हुआ करती थी। मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज। पर इस इनाम के पीछे एक दूसरा मतलब भी था। ऊपर से तो ये एक कॉन्सोलेशन प्राइज नजर आता था, पर असल में उसमें एक साफ संदेश था कि तुम अब निकम्मे हो। बिल्कुल इसकी तरह अब तुम्हें क्विंग राजघराने की छत के नीचे रहना होगा। ठीक है, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हांगकांग में एक सीरियल किलर है जो मार्शल आर्टिस्ट को मारता है और वहाँ पर ये ईव्स स्वॉलोज को छोड़ जाता है। और हाँ, कातिल अपाहिज है। और कुछ बताना है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। मुझे बस इतना ही पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे भी। मैं उसे जानता हूँ। 6 साल पहले उसने मुझे चुनौती दी थी। हम दोनों में मुकाबला हुआ था। आखिर में उसने मुझे हरा दिया और मेरे लिए ठीक ऐसा वाला ही ईव्स स्वालो छोड़ा था। उसका नाम कुछ अजीब था, बिल्कुल ही अलग सा। हाँ, फुंग यू साओ। वो पैदाइशी अपाहिज था। उसकी बाई टांग छोटी थी, मगर फिर भी उसमें कमाल की ताकत थी। कड़े अभ्यास से उसने अपनी उसी कमजोरी को ताकत में बदल दिया था। अपाहिज होने के बावजूद उसका हुनर वाकई काबिले तारीफ था। क्या आप जानते हैं कि अब वो कहाँ है? वो अपनी बीवी के साथ सुकोई लेन में रहता था। मैडम। कौन बोल रहा है? हाँ, होमो बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम फरार घोषित किए गए हो और अब तुम वांटेड हो। मुझे कातिल की एक खबर मिली है। बिना इजाजत सीमा पार करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं जब चाहूँ उसे जेल वापस भेज सकती हूँ। ये मार्शल आर्ट से जुड़ा केस है। हमारी मदद के बिना ये केस नहीं सुलझेगा। अगर हमने कातिल को पकड़ने में मदद की, क्या तब भी उसे जेल जाना पड़ेगा?
वो तो अब वक्त ही बताएगा। तुम एयरपोर्ट से जानकारी निकालो। ठीक है। तुम ऊपर जाकर चेक करो। जी मैडम। तुम दोनों यही रुकना और कुछ भी छूना मत। हमने घर की तलाशी ले ली, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ के किराएदार का नाम शमसुएट था। वो यहाँ फुंग्यू साव के साथ रहती थी, पर अब वो यहाँ से चले गए। ये इस घर की मालकिन है, ये उन्हें जानती है। उस आदमी का नाम फंग यू साव था। शम सुएट उसकी बीवी थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर शम को कैंसर हुआ था और फंग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था। वो देखिए वहाँ पर। शून्य और परम शांति प्राप्त करो। इस दुनिया में जो भी चीज पैदा होती है और बढ़ती है, उसे एक ना एक दिन अपनी जगह वापस जाना पड़ता है। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं और यही जीवन का सत्य है। एक दिन मैं उसे छत पर प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। उसके पास कुछ सफेद चीज थी। वो उसे अपने चेहरे पर रगड़ रहा था और उसने उसे इतना रगड़ा कि उसके चेहरे से खून आने लगा। मुझे लगा ये आदमी पागल हो गया है। ये प्रैक्टिस है, बहुत ही पुराना तरीका है। इसमें नमक का इस्तेमाल होता है, समंदर का नमक। चमड़ी को और सख्त करने के लिए रगड़ा जाता है इसे, ताकि वो मार को सह सके। अपनी अपाहिजता को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया। इस दुनिया की फिक्र किए बिना अकेले और बेघर होते हुए अब मैं बाकी के मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दे सकता हूँ। यही उसका मकसद था। अब मैं बाकी के मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दे सकता हूँ। उसे सबसे अच्छा बनना है। पर कुछ महीनों पहले वो हांगकांग चले गए और जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ महीने का किराया भी एडवांस में दिया। मैडम, आइए आपको कुछ दिखाना है। मैंने एयरपोर्ट पर इंक्वायरी की। उन्होंने कहा कि शुन सुवेट उन्हें याद है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर थी और घंटों लॉबी में अकेली थी। उन्हें उसकी मदद करनी पड़ी थी। हमने हांगकांग एयरपोर्ट पर भी इंक्वायरी की। उन्हें उसका रिकॉर्ड मिला। 3 महीने पहले वो फोशान से हांगकांग आई थी, पर उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। और 6 साल पहले फंग यू साव को फोशान के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हांगकांग में आने की उसकी कोई खबर नहीं। वो बहुत ही शातिर है। उसने हांगकांग में आने का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। मुझे यकीन है अब तक तो उसने अगले कत्ले की प्लानिंग भी शुरू कर दी होगी। मुझे उनके साथ जाना होगा। मुझे रिहा करने के लिए उन्होंने यही शर्त रखी थी। क्या तुम शानडोंग में जाकर अंकल चो के साथ रह सकती हो? रुको सेन, मेरी बात तो सुनो। तुम फुंगियो साव से लड़े थे, घायल हो गए थे, जान भी जा सकती थी। इस बार चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। कातिल के पकड़े जाने तक बस तुम्हें शानडोंग में रहना है। ठीक है। एक बात कहूँ मो, अगर तुम्हें वाकई मेरी फिक्र है
तो तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, पर सुनो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हांगकांग आ सकती हो। क्या? पर मैडम जरूर, मैं मिस ली को बताकर आती हूँ ताकि वो दूसरी टीचर ढूंढ ले। नहीं सिन, तुम नहीं आ सकती। देखो सिन, तुम नहीं आ सकती। मैडम, इसे साथ ले जाने की क्या जरूरत है? अगर वो हमारे साथ आएगी तो तुम्हारा ध्यान केस पर रहेगा। मैडम, ये सरासर ज्यादती है मैडम। मैडम, तुम अपने साथ तलवार नहीं रख सकती? मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ और वैसे भी ये तलवार मुझे मेरे पिताजी ने दी है। बहस करके फायदा नहीं है। ये हर जगह अपनी तलवार ले जाती है। तो तुम्हारे हिसाब से उसका अगला शिकार कौन होगा? ग्रैपलिंग के बाद बारी आती है हथियारों की। और यकीनन उसका अगला शिकार होगा चैन पैक वोंग। उसकी तलवार बिजली से भी तेज है। मैडम, हमारी यूनिट्स तैयार है और आसपास के इलाकों पर भी हमारी नजर है। अच्छा, चौकन्ने रहना। मिस्टर चौ, आज आप यहाँ नहीं खा रहे? नहीं, आज मैं अपनी बीवी के साथ घर पर ही खाऊंगा। ये खाना पकाने वाला तुम्हें हथियार चलाना सिखाता था? पहले सिर्फ एक डंडे से 10-12 आदमियों को अकेले मारते थे। मास्टर। मिस सेन, जरा इसे चखो तो। मास्टर, बहुत दिनों बाद मिले। मैं आपको मिलवाता हूँ, ये मेरी दोस्त है मिस लुक। बैठो बैठो बैठो, पहले मेरे हाथों का बना खाना तो खाओ। अच्छा मोह, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे किसी फाइट में हराया। वो मेरी खुशकिस्मती थी। आपको तो पता ही है, मैंने ट्रेनिंग कब की छोड़ दी है। और अब मैं चाहकर भी किसी को ट्रेन नहीं कर सकता। देखो। ओह, ये कैसे हुआ? 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। इसमें नट बोल्ट फिट किए हैं। और आपका स्कूल? क्या तुम भूल गए? एक बार तुमने मेरे एक स्टूडेंट को मारा था और उसके बाद मुझे चुनौती दी थी। वही स्टूडेंट मेरा स्कूल संभालता है, मैं नहीं वहां जाता। एक्शन हीरो होंगे। ओके, नेक्स्ट शॉट। कैमरा बाइक पे फिक्स है। कैमरा जब किल डाउन होगा तब बाईं तरफ के लड़के हंग यिप की तरफ भागेंगे। समझ गए? समझ गया। तुम भी समझ गए? हाँ, समझ गया। रेडी, चलो। बाइक नीचे किसने गिराई? किसने गिराई है? कौन है ये आदमी? अरे चलो, इसे बाहर निकालो। निकलो यहाँ से। निकलो। ये कोई फिल्मी फाइट नहीं है, देख लो। तुम्हारे और मेरे जैसे असली मार्शल आर्टिस्ट कभी भी मुश्किलों से भागते नहीं। तुम हथियार चलाने में माहिर हो और यहाँ एक स्टंटमैन का काम कर रहे हो। तुम्हें तो असली और नकली का फर्क अच्छी तरह पता है, इसलिए आज मैं तुम्हें असली चुनौती देने आया हूँ।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 घाव थे। मौत गले की नस कटने के कारण हुई है। घाव लगभग 16 सेंटीमीटर गहरे हैं। मैडम, तलवार पर हमें सिर्फ हंगीब की उंगलियों के निशान मिले और साथ ही हमें ये कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। इस पर भी थोड़ा सा खून मिला है। इस खून का डीएनए फाइल में दिए गए डीएनए से मिलाओ। अगर कुछ मिले तो बता देना। यस मैडम। बॉक्सिंग, किकिंग, ग्रैपलिंग और अब हथियार, बाहर से लेकर अंदर की तरफ। तो अब क्या बाकी है? और अगली बारी किसकी है? उसके सर पर सबको मारने का जुनून क्यों सवार है? आज के जमाने में ये सब कुछ एक पागल ही कर सकता है। वो पागल है। इसलिए तुमने अपने विरोधी खिलाड़ी को मारा? इसलिए मुझे जेल हुई। सबको अपने गुनाहों की सजा मिलती है, मुझे भी मिली है। हेलो। हेलो, मैं ली बोल रहा हूँ। पिछले 3 खून अखबारों में छाए रहे, ठीक है, पर कल रात का कत्ल थोड़ा अलग था। वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। इस केस को निपटाने के लिए तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? सर, मुझे पहले ही इस बारे में बड़ी खबर मिली है। तुम्हारी खबरें बेकार होती है। मैं ये केस बंद करना चाहता हूँ। अपराधी के पीछे भागना और उसे पकड़ना दोनों अलग बातें होती हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? मुझे सिर्फ 72 घंटे दीजिए। ठीक है, 3 दिन, और 3 दिनों बाद कातिल सबके सामने होना चाहिए, समझ गई? मुझे माफ कर दो, मैंने हंगीब के बारे में नहीं सोचा। मैं जेल में था, उस बीच बहुत कुछ बदल गया। ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो शायद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद तुम सीधे जेल जाओगे। मुझे यकीन है कि हम कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अगर तलवार पर लगा हुआ खून फुंग्यू साव का है, मतलब पक्का उसे चोट लगी है। इसका मतलब वो कुछ दिनों तक शांत रहेगा। तब तक मैं मार्शल आर्ट्स के कुछ दोस्तों से पूछताछ करता हूँ कि अगला शिकार कौन हो सकता है। हाँ, वो जेल से बाहर है। उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? आपको उसकी जरूरत क्यों है? पुलिस ये केस सॉल्व क्यों नहीं कर सकती? इस वक्त हमारे हाथ कुछ जानकारी लगी है। हमारी नजर सिर्फ एक आदमी पर है। जब भी हमारे हाथ कुछ पक्की खबर लगेगी, हम आप सबको बता देंगे। मिस्टर लैम, पुलिस का कहना है कि कातिल एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। क्या है, मैं भी जूडो सीख रहा हूँ, तो क्या मुझे भी उससे कोई खतरा है? ए, हंस क्यों रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। रुक जाइए मिस्टर लैम, एक आखिरी सवाल। मिस्टर लैम, एक आखिरी सवाल। हे, बहुत दिनों बाद आए। मैडम, फुंग्यू साव के घर से जो मेटल सैंपल्स मिले थे वो हादसे की जगह मिले ईव स्वॉलोज के मेटल से मेल खा रहे हैं। मैडम, हंगीब की तलवार पर मेरे कपड़े पर समुद्र का नमक मिला है। सैंपल्स चेक करो और पता लगाओ कि ये कौन से इलाके का है। यस मैडम। फंग्यू साव बोल रहा हूँ। हाँ, मुझसे बात करनी है। ये कह रहा है कि ये फंग्यू साव है। हाँ, मुझसे बात करना चाह रहा है। स्वाट टीम को कॉल करो। यस मैडम। उसे बातों में उलझाए रखो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे? तुम
तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। तुम्हें तो सब कुछ अच्छी तरह आता होगा, बॉक्सिंग, किकिंग, ग्रैपलिंग और हथियार चलाना, बाहरी ताकत से अंदरूनी ताकत तक सभी 5 हुनर। अगर तुम चाहते तो वो जेल की दीवारें तुम्हें बंद नहीं रख पाती। मैडम, एक्शन। SDU एक्शन। उस दिन जब हम छत पर मिले मैं काफी निराश हुआ, पर अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तब मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कड़ी टक्कर दोगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर मैं तुम्हारी प्यारी बीवी को मार दूं, तो मुझे यकीन है तुम किसी को भी मार सकते हो। मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे रोकने का बस एक ही तरीका है, और वो है मेरी जान लेना। वो जानता है तुम जेल में हो। वो सेन यान को भी अच्छी तरह से जानता है। वो बस तुम्हें डरा रहा है। वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। आप गलत सोच रही हैं। वो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो मुझे जानता है। क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैडम, मैं थक चुका हूं। क्या मैं जाकर सिन यांग से मिल सकता हूं? बिग गाय, इसे ले जाओ। ठीक है। थैंक्स मैडम। हाँ, मुंह के पिछले 3 सालों के फोन रिकॉर्ड्स, उससे मिलने वालों की लिस्ट निकालो। मुझे अभी चाहिए। यस मैडम। अगर मैं तुम्हारी प्यारी बीवी को मार दूं, तो मुझे यकीन है तुम किसी को भी मार सकते हो। मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मुझे रोकने का बस एक ही तरीका है, और वो है मेरी जान लेना। हेलो मैडम, ताई बोल रहा हूँ। मैं जेल में आया था। उनके पास सिर्फ 1 महीने की कैमरा रिकॉर्डिंग है। हेडक्वार्टर्स में जाकर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करके 3 सालों की डिलीट की हुई फाइल्स निकालो। कल रात सिटी टनल से एक लाश बरामद हुई है। मृतक को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लाश की शिनाख्त हो गई है। वो लाश मैगविंग यान की है। उसे दे दो। चलो शुरू करें। होटल में मिले फोन का सिम कार्ड अनरजिस्टर्ड था। ईव्स फॉलोस की तरह फोन पर मिले उंगलियों के निशान भी धुंधले थे। तलवार पर मिले कपड़े पर जो नमक था वो मेटल पर मिले नमक से मेल खा रहा है। ये रही रिपोर्ट। हमने फुंग्यू साओ की तस्वीरें डेटाबेस में डाली और हमें कुछ मिला। उसका असली नाम है युंग हुईसंग। 16 साल की उम्र में वो हिबाई से हांगकांग आया। टाइफाई, इस मीटिंग के बाद बाकी डिपार्टमेंट से भी पूछताछ करो। यस मैडम। मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी से जानकारी मिली है कि पिछले 20 सालों से वो हांगकांग आता जाता रहा है, पर ज्यादातर वक्त उसने चाइना में ही गुजारा है। हमें उसके परिवार की भी जानकारी मिली। तायो शहर में उसकी दादी का एक घर था।
हमें जो नमक मिला था वो इसी इलाके का है और इसलिए हमें यकीन है कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। बोल रही हूँ, फोंग यू साओ पर अभी तक गुनाह साबित नहीं हुआ है। उस पर सिर्फ शक है। हमें उसे सिर्फ अरेस्ट करना है। जब तक वो किसी ऑफिसर या आम आदमी पर हमला नहीं करता, हमें गोली नहीं चलानी है। SWAT टीम वाले बाहर जाइए। चलो चलें। यस मैडम। शमसुएट। मैडम जरा यहां तो देखिए, फूल अभी भी ताजे लग रहे हैं। उसका जन्म 18 अक्टूबर 1987 को हुआ था और मौत 25 मार्च 2015 को हुई है। उसे गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ। है सुनो, उसे नीचे रखो। This movie is encoded by Dr. Star. डाय, सबसे कहो कि चीजें वापस अपनी जगह पर रख दे। जैसा आप कहें। शमसुएट की असलियत क्या यहाँ पर है? फोंग यहाँ पर वापस आ सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा। हमें मिली खबर के मुताबिक शमसुएट का जन्मदिन कल है। इसका मतलब फोंग यू साओ वापस जरूर आएगा। उसके घर से 1 किलोमीटर का पूरा एरिया सील कर दो। स्वॉट टीम वाले बाहर से नजर रखेंगे। ठीक है। मरीन टीम नदी पर नजर रखेंगे। ओके मैडम। हिट टीम और टाई, तुम 4-4 की टीम में बटोगे। जोन ए और बी में। फोंग के घर आते ही तुम उस पर हमला करोगे। यस मैडम। वहाँ आने के कई रास्ते हैं, तो हमें चौकन्ना रहना होगा। किसी भी हाल में उसे पकड़ना है। इस बार वो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। ध्यान रहे, फोंग यू साओ एक सीरियल किलर है और बहुत खतरनाक है। थैंक्स। ये ढीला हो गया है, लाओ मैं बांध देती हूँ। मैं कर लूंगा, तुम। ठीक है बांधो। हमेशा ऐसे ही करते हो, सब अकेले ही करना चाहते हो। पता है, जिस दिन तुम मशहूर हुए ना, उसी दिन तुम बिल्कुल अकेले हो गए। चलो नाश्ता करते हैं। तुम्हें लगता है कि फोंग यू साओ तुम्हारी टक्कर का है? तुम कहना क्या चाहती हो? ये मेरा मामला है, तुम्हारा नहीं। ये पुलिस का मामला है, तुम्हारा नहीं।
टारगेट जोन सी में है। गायब हो गया। टायो हिट हिम, पूरा इलाका छान मारो। वही नहीं होगा। उस तरफ जाओ। मिस्टर लैंग, ये देखिए। हेलो। हाँ हाँ, मो को गिरफ्तार कर लो। तुम सही कह रही थी। उसने फुंग युसाओ को पहले भी देखा था। हो सकता है वो फुंग के साथ हो और उसका मकसद हाहामो को जेल से बाहर निकालना हो। मैं तुम्हारे लैपटॉप में इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। थैंक यू। हिलना मत, हाथ ऊपर करो। तुम और फुंग युसाओ मिले हुए हो। ये देखिए मैडम। ये क्या कर रहा है? उसके हाथ में गन। जल्दी करो। ध्यान से सुनो। हाँ वो भी फुंग के साथ है और खतरनाक भी। जरूरत पड़ने पर उसे गोली मारना। ये उसकी अस्थियां हैं, इसलिए हाहामो को अब छोड़ दो। अगर तुम मर गई तो वो और भी मजबूत हो जाएगा। आ गया है, सभी जोन बी में आओ। कोशिश करो। तुम्हारा ये हुनर
सिर्फ खेलने के लिए, असली मार्शल आर्ट्स मारने के लिए है। तुम्हें खुश नहीं होगा। मैडम मैडम, मैं टाई हूँ, वो इस वक्त जोन बी में है। क्या हो रहा है? हमें बैकअप चाहिए, बैकअप भेजो। कंट्रोल टावर, ऑफिसर्स को जोन ए में भेजो। कोई सुनो, यहाँ कोई घायल है। एम्बुलेंस भेजो, एम्बुलेंस भेजो जल्दी। आवाज नहीं यहाँ का पता फिर से बोलो। फंग यू साओ के घर भेजो। CBC, आप सुन रहे हैं? स्नाइपर्स, आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? Do you copy? चलो वहाँ चलते हैं। उसने कहा था वो मुझे गुरु मानता है और मुझसे सीखना चाहता है। वो लोगों को मारना चाहता है जैसे मैं मारता था। फिर उसने नंबर 1 बनने के लिए मुझे ही चुनौती दी। हाँ मो, तुम्हें नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, इसलिए मुझे तुमसे लड़ना है और फाइट में जो हारेगा वो मरेगा। और बस वही हुआ। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये मेरा निजी मामला था। अगर मैं आपको बताता कि फोंग यू साओ से मैं मिल चुका हूँ तो आप मुझे नहीं बुलाती। मैं जेल में रहता और सिन यान को कभी बचा नहीं पाता। उसने सिन का इस्तेमाल किया है।
सिन यांग फोशान में रह रही है। अगर तुम मुझसे नहीं लड़े तो मैं उसे मार दूंगा। तुम शुरू से ही उससे लड़ना चाहते थे। ऐसी बात नहीं है, मैंने ये सब सिन के लिए किया है। मुझे लगा फुंग यूसो को पकड़ लेंगी, सिन को कोई खतरा नहीं होगा, पर उसने बहुत लोगों की जान ली, बाकियों को मैं नहीं बचा पाया। पर सिन यिन तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है वो। मेरी बात सुनो। हाँ मो, मेरी बात सुनो। हाँ मो, मेरी बात सुनो। शायद तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। क्या ये केस आप हैंडल कर रहे हैं? सीनियर्स को लगता है कि मैंने इस केस को नजरअंदाज किया है। मुझे इस केस से हटाया जा रहा है। वो मुझे एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। मैं आज रात की ट्रेन से ही जा रहा हूँ। आपका मतलब हम दोनों इस केस से बाहर हैं। इससे कातिल हाथ से छूट जाएगा। हम दोनों के सिवाय बाकी सब केस पर काम करेंगे। मैडम, लैंटाओ आइलैंड की तरफ और हेलीकॉप्टर्स भेज दो। लैंटाओ पुलिस को बैकअप के लिए बोल दो। संदिग्ध अभी भी आइलैंड पर है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। सर, क्या आपकी टीम हमें बैकअप दे सकती है? ऑफ कोर्स। थैंक यू। काम पर लग जाओ। यस सर। मुझे पता है तुम उसे जानते हो, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मार्शल आर्ट्स का दीवाना है। वो खत लिखकर मुझसे सवाल पूछता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक कातिल को ट्रेनिंग देकर उसकी मदद की है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसे पकड़ने में तुम पुलिस की मदद कर रहे हो। खुद को दोष मत दो। क्या पता, शायद यही मेरी सजा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुद को काबू में रखोगे। बस मेरे खातिर उससे मत लड़ो। मार्शल आर्ट्स जान लेने के लिए है। ये बच्चों का खेल नहीं है जिसमें नकली मौत होती है। फुंग यूसो सही था। मार्शल आर्ट्स जान लेने के लिए होता है। जेल से निकलते ही मैंने उसे मार दिया होता तो आज सिन को चोट नहीं आती। बॉक्सिंग, किकिंग, ग्रैपलिंग और फिर हथियार। शरीर के बाहर से अंदर, शरीर के बाहर से अंदर तक। बॉक्सिंग, किकिंग, ग्रैपलिंग और अब हथियार।
बाहर से लेकर अंदर की तरफ। तो अब क्या बाकी है? और अगली बारी किसकी? और अगली बारी किसकी? और अगली बारी किसकी? Sue Hawknin. तुम मुझे देखकर भागे नहीं, इसका मतलब तुम तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए। तुमसे भागना बहुत आसान है, लेकिन यहां मैं तुम्हें मारने आया हूं। अच्छा, तो अब जो हारेगा वो मरेगा। मैं स्यू हॉकनी हूँ। मुझे मो ने आपसे बात करने को कहा है।
मुझे एक बार फिर से सुनाओ। हाँ, यहीं से यहीं से। जरा देखो अपने आप को, इसे आमों को तो देखने का मैं इंतजार कर रहा था। आ जाओ, मार डालो मुझे और जीत तुम्हारी। मुझे यकीन है कि ये धागा तुम्हें खुद पर काबू पाने में मदद करेगा। नहीं मार सकता।
तुम मुझे नहीं मार सके। मेरे अब तक के प्रतियोगियों में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मार्शल आर्ट्स जान लेने के लिए है, सिर्फ जान लेने के लिए। तुम मुझे नहीं मारोगे, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा। जल्दी वरना गोली मार दूंगी। हाँ हमू उठो। हाँ हमू। हाँ मो, कोई मिलने आया है। ओह, अरे रुक जाओ, मेरे बाएं हाथ का क्या? हाँ अभी आता हूं, आराम करो। बैठो। सिनियन का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अदालत में अर्जी की है, पुलिस फिर से तुम्हारे मामले की जांच करेगी। तुम जल्दी रिहा हो जाओगे और मुझे उम्मीद है कि जब तुम बाहर आ जाओगे तुम हमारे लिए ट्रेनर का काम करोगे। असल में ये लैम का आइडिया है। हाँ, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। शुक्रिया। मैंने शुरू से ही महफूज और खुशनुमा जिंदगी चाही थी। नंबर 1 बनना मतलब अकेले पड़ जाना। वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे किसी का हाथ थाम कर चलना पसंद है। मैं हर कमजोर इंसान को बहादुर बनता देखना चाहता हूं। हमने हमारी ये कला और हुनर पूरी दुनिया को सिखाई। मुश्किल वक्त में हमने एक दूसरे को संभाला। पर नंबर 1 बनने का ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं